जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है काला गुप्त धन के संकेत। गुप्त धन काला क्यों पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, चैनल का जो संदेश है भाई, धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। और देखिए कि जो हम आपके सामने एक विषय लेकर आते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगी, तो मेरा आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। तो देखिए भाइयों, जो अपना सनातन धर्म है उसमें दो विद्या है, नारायणी विद्या, इंद्रजाल विद्या, उसको कोई अघोर विद्या बोलता है। तो देखिए, ये जो विद्या होती है, ये जो समाज के भलाई के लिए जो लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए विद्या का उपयोग लोग करते हैं। तो ये जो गुप्त धन के जो काम आता है इंद्रजाल विद्या के अंतर्गत आता है। जैसे अघोर विद्या होती है, तंत्र मंत्र के जो शास्त्र होते हैं उसमें ये बातें आती है। क्योंकि क्या हो जाता है कि आप बोलोगे गुरुजी फिर ये तो जो धन होता है ये तो खजाना होता है, फिर इसमें तंत्र मंत्र का क्या लेना देना। तो देखिए, पहले जो ज़माने में जो लोग ज़मीन के अंदर जो खजाने को रखते थे तो उसमें कोई ना कोई टोटका करते थे। वो टोटका जो करते थे वो तंत्र मंत्र से करते थे। तंत्र मंत्र की विद्याएं, शक्ति का उसमें उपयोग होता था। इसी वजह से ये जो काम आते हैं इंद्रजाल विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभी बहुत से इसमें सवाल होते हैं कि अभी बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछे कि गुरुजी जो धन होता है कभी कभी काला निकलता है, उसके कोयले बनते हैं, काला पड़ता है, या फिर उसकी मिट्टी बनती है, काले बिच्छू, काले सांप उसके बनते हैं। मतलब उसका ये कहना होता है कि जो निकलता है वो काला बनता है तो किसी भी काम का नहीं रह जाता, उसकी राख हो जाती है कभी कभी। तो ये इसका क्या राज है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाइयों, जो हर बात जो हमें, हर चीज़ जो हमें मिलती है या फिर जो हर घटना हमसे हमारे साथ में घटित होती है, तो मेरा ये मानना होता है कि जो आपका नसीब है, पिछला जन्म का जो पुण्य है, जो भगवान की इच्छा है, उससे हमारे जीवन में जो कुछ अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती है। लेकिन ये समझने की बात ये होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब क्या होगा। इस बातों को समझने के लिए आपको गुरु करना होता है, गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, गुरु की तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है और निस्वार्थ भावना से गुरु करना पड़ता है। कोई लोग लालची भावना से गुरु करते हैं, खाली अपने फायदे के लिए गुरु करते हैं। शिष्य अगर इतना होशियार है तो उससे भी ज़्यादा गुरु होशियार होता है, आपको इस बात को समझना है। तो बात ऐसी है भाइयों कि देखिए कि ये जो धन जो काला पड़ता है या फिर जब धन निकलता है ज़मीन से वो काला निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए कि जो कोई उसको व्यक्ति निकल रहा है तो उसके नसीब में वो योग कमज़ोर है, पावरफुल योग नहीं है। इसके वजह से धन तो उसको मिला लेकिन वो काला मिला, उसका वो फ़ायदा नहीं ले पाएगा, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। या फिर मान लीजिए कि भाई जो वहाँ पे शक्ति थी, जो टोटका था, आपने सही तरह से उसकी शांति नहीं करवाई, इसी वजह से वो जो निकला वो काला निकला, उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे। ये ऐसे उसके दो कारण हो सकते हैं। अभी ये योग को देखने के लिए कुंडली की आवश्यकता हुई होती है। हम कुंडली से भी योग को देख सकते हैं, या फिर जो आपके हाथ होते हैं, हाथों की जो रेखाएं होती है, हस्तशास्त्र जो होता है हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो बताया गया है, हस्तरेखा शास्त्र से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। या फिर और भी कुछ बातें होती है कि जो मनुष्य को देखकर भी उसको उसका जो फोटो होता है, उसका जो बॉडी होती है, उसको देखकर भी पहचाना जाता है कि इसके नसीब में ये धन का योग है क्या, कितना पावरफुल है, कितना परसेंट पावरफुल है, शुभ है क्या, अशुभ है क्या। सभी बातों को देखा जाता है। जो शक्ति होती है, शक्ति को कैसे देखे, उसकी शांति कैसे करे, उसकी शांति की पहचान कैसे करे, उसकी क्या इच्छा है कैसे जाने। तो जो इंद्रजाल विद्या होती है, जो तंत्र मंत्र के शास्त्र है, जो गुरु होते हैं, तांत्रिक गुरु होते हैं, वो सब जब बातों को पहचान लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी क्या इच्छा है। लेकिन क्या होता है ना भाइयों कि देखिए, मेरा ये मानना होता है कि सबसे पहले कि आपको किसी भी ऐसे काम के पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। जो अपना परिवार होता है वही आपका असली धन होता है, वही आपका असली गुप्त धन होता है। बीबी, बच्चे, माता पिता, इनकी सेवा करिए, देखभाल करिए। लेकिन क्या हो जाता है कि पैसा एक बहुत बुरी बात है कि जो किसी को भी सुनकर पैसों की जो बात होती है, धन की बात होती है, तो किसी के भी दिल में लालच आ जाता है कि भाई कुछ मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे,
कुछ पैसा आएगा, कुछ बड़ा व्यापार करेंगे। हर किसी के दिल में ये बात आती है और जाहिर सी बात है कि वो किसी के भी दिल में आ सकती है, क्योंकि दुनिया जो चलती है अभी फ़िलहाल तो वो पैसे के ऊपर ही चलती है, और पैसे के बिना तो पानी भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं मिलती, खाना भी नहीं मिलता। तो हर किसी को पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसमें जो धन होता है, जो खजाना होता है, उसमें सोना चांदी ये बहुमूल्य कीमती चीज़ें वो धातु होते हैं, तो इसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीमत होती है। इसी वजह से जाहिर सी बात है कि भाई किसी के भी दिल में लालच आ जाती है। लेकिन देखिए, मेरा ये साफ साफ मानना होता है कि जो फिर धन तो है, लेकिन वो उसका योग कितना परसेंट पावरफुल है। जो वहाँ का मालिक है, उसका मालिक है, घर का मालिक है, खेत का मालिक है, उसके नसीब में वो योग है क्या, कितना योग अगर है तो कितना परसेंट पावरफुल है, शुभ है क्या, अशुभ है क्या, शक्ति का लेवल क्या है, शक्ति की इच्छा क्या है, सभी बातों को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, बिल्कुल भी लालच में ऐसे काम नहीं किए जाते। ये जो अगर किसी को धन मिलती है तो इसमें से 50% दान धर्म में खर्च करना पड़ता है, और पहले ज़माने के लोग खर्च करते भी थे। लेकिन अभी कानून का राज आ गया, तो कानून के ऐसे धन अगर मिलती है तो देने पड़ते हैं भाइयों। तो ये ऐसी बातें होती है, आपको ये बातों का बिल्कुल भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या और आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये सभी बातों के लिए गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ तांत्रिक मांत्रिक या फिर जो घर के ऑनर होते हैं, लालच में काम करते हैं, अपना जो नुकसान करके बैठते हैं। भाई देखिए, ये बातें इतनी आसान नहीं होती। मान लीजिए आप पूरे अगर 7 जन्म भी आप काम करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। इतना बेनिफिट अगर आपको एक दिन में हो रहा है तो ये नसीब की बात होती है। नसीब के जो बातों से ये आपने को फ़ायदा मिलता है। भगवान की कृपा, इष्ट देवता की कृपा, जो ग्राम देवता होते हैं उनकी कृपा, सभी की इसमें आदेश कृपा लेनी होती है। ये छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं ऐसी बातों को नहीं जानते। इनके पास में विद्या का ज्ञान कम हो जाता है और ये क्या कर देते हैं कि किसी भी काम में हाथ डाल देते हैं, और वो काम हो भी जाए तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो काला निकलता है जो भी धन निकलता है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि वो तो काला तो धन जो निकलता है, लेकिन जो शक्तियाँ होती है रुष्ट हो जाती है, तो फिर जो ऑनर होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, उसके जो बाल बच्चे होते हैं, उनको भी शक्तियाँ तकलीफ़ दे सकती है। तांत्रिक को भी तकलीफ़ दे सकती है, किसी का नुकसान भी शक्तियाँ कर देती है, किसी को मार भी डालती है। ये बहुत सी तंत्र मंत्र विद्या की बातें होती है, क्योंकि जो टोटके होते हैं, जो शक्तियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी उसमें शक्तियाँ बिठाई जाती है। जो धन होते हैं, अब उस पर वो शक्तियाँ कैसे बिठाई जाती है, कितने बड़ी लेवल की शक्तियाँ बिठाई जाती है, वो टोटके कैसे कर, इसके बारे में हमने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन देखिए भाइयों, ये क्या है कि सनातन धर्म में राम है तो रावण है, देवता है तो शैतान भी है। देखिए, दोनों भी विद्या है, जैसे दिन है तो रात है, दोनों भी है। लेकिन जो लोग जानते हैं, कुछ लोग दिन को ही जानते हैं, कुछ लोग रात को जानते हैं। जो रात को जानते हैं वो दिन को नहीं जानते, वो जो दिन को जानते हैं कोई लोग रात को नहीं जानते। आप भाई देखते हैं कि जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ प्राणी होते हैं कि जो रात में ही निकलते, दिन में नहीं निकलते। कुछ ऐसे होते हैं दिन में निकलते हैं, रात में नहीं निकलते। तो फिर क्या हो जाता है कि जो दिन में जानवर पक्षी निकलते हैं तो उनको रात के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, वो बोलते हैं रात है ही नहीं। और जो रात में निकलते हैं वो दिन में नहीं निकलते, वो बोलते हैं कि दिन है ही नहीं। ये वैसी बात है। देखिए, ऐसा गुरु करना चाहिए कि जिसके पास दोनों भी विद्या का ज्ञान हो, नारायणी विद्या का भी हो, इंद्रजाल विद्या का भी हो, तभी आपको सही वो ज्ञान दे सकते हैं। नहीं तो आपको फिर वो जो गुरु है आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। फिर क्या हो जाता है कि जो आपका फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो पाता और आपका नुकसान हो जाता है। तो गुरु भी ऐसा करना चाहिए कि उसको दोनों भी विद्याओं का ज्ञान हो, दोनों भी शक्तियाँ उसके पास में मौजूद हो, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो भाई वो देखिए, कोई भी समस्या है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो जो भी आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़रूर है तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीस होती है चैनल की लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।